अकाउंट्स के पेपर में 80 में से 40 नंबर पक्के करने, ये आपके हाथ में है अगर आपने ये सीरीज पूरी देखी तो। मैं बात कर रहा हूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की। आपको पता है कि 40 नंबर का पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाला है और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी पिछले 4 चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, फंडामेंटल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट। और हम लोग आज बात करेंगे यहां पर अगला चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पर अगर आपने पिछली 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें कंप्लीट करो और फिर आप इस चैप्टर पर आइएगा ताकि आपका चैप्टर का प्रोसेस बिल्कुल सही चलता रहे। तो आइए अपने अगले चैप्टर पे बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्पिटेंसी में बात करेंगे एमसीक्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कह रहा है, अ फर्म हैज सन्ड्री डेटर्स। कह रहा है हमारे पास जो डेटर्स हैं वो 7 लाख रुपए के हैं। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है 5,40,000 वर रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स ऑफ रुपीज 6 लाख। तो ऐसा करो, इसे 2 टुकड़ों में बांट दो, 6 लाख और 1 लाख। कह रहा है इससे हमें कितने पैसे मिले हैं, 5,40,000 रुपए मिले हैं। और क्या कह रहा है, कह रहा है ये पैसा हमने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए यूज कर लिया। कोई बात नहीं, देखिए जाइए आगे आओ। देखो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट देखो, अमाउंट शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट एज रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। कह रहा है सन्ड्री डेटर से कितना पैसा मिला है ये हम कितना दिखाएंगे, ये वाला तो मिला ही होगा और ये भी हम पूरा मान लेंगे कि हमें पूरा मिला है क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो बेटा हमें टोटल कितना मिला है, ये टोटल मिला है 6,40,000। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। इस क्रेडिटर्स वाली इंफॉर्मेशन का यहाँ पर कोई काम नहीं है, सिर्फ तुम्हारा काम बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे पॉइंट दे रखे हैं। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन जो सिर्फ ट्रिकी टाइप के होंगे जहां आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो तैयार रहना होगा। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आओ बेटा देखते हैं जरा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अ फर्म हैड स्टॉक्स ऑफ रुपीज 5 लाख ऑन डिसोल्यूशन, 70% ऑफ द स्टॉक रियलाइज्ड। हमारे पास जो टोटल स्टॉक है वो कितने रुपए का है, वो 5 लाख रुपए का है। और क्या कह रहा है 70%, इसका 70% यानी कि वो हो गया 3.5 लाख का। 70% ऑफ द स्टॉक रियलाइज 100%, यानी कि इससे हमें कितने पैसे मिल गए, पूरे 3,50,000 पूरे मिल गए। 10% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, 10% ऑफ द रिमेनिंग, अभी हमारे पास बचा कितना है, हमारे पास बचा है 30%। 30% का मतलब है हमारे पास बच गया 1.5 लाख रुपए का स्टॉक। अब कह रहा है 10% ऑफ द रिमेनिंग, तो बेटा इसके फिर 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। इसका 10% यानी कि कितना, 15,000, इसके लिए क्या कह रहा है। और जो बच गया 90%, यानी कि 90% बच गया 1,35,000, इसके लिए क्या कह रहा है देखते हैं। 10% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक हैड बिकम ऑब्सोलीट। कह रहा है ये बिल्कुल खराब हो चुका है, इससे कुछ पैसा नहीं मिलेगा। एंड द बैलेंस स्टॉक रियलाइज 110%, तो इससे हमें कितना मिला है, 110% मिला है। तो यानी कि हमें यहाँ पर 2 वैल्यूज मिली हैं, एक तो ये वाला पैसा मिला है और दूसरा हमें इससे कितना पैसा मिला, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। इससे मिला है हमें 1,35,000 इंटू 110%, यानी कि इससे मिला है 1,48,500। तो एक तो हमें ये रियलाइज हुआ है और एक ये रियलाइज हुआ है, तो दोनों का टोटल, अब देखो क्या कह रहा है, अमाउंट क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एज रियलाइज फ्रॉम स्टॉक्स विल बी। तो बेटा इनका जो टोटल आएगा, इनका टोटल आ रहा है 4,98,500। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा इसके अंदर आंसर आ चुका है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। One of the creditors of rupees 25,000 took away some part of the stock worth rupees 12,000 and cash rupees 10,000 in full settlement of his claim. What will be the journal entry for the above? बेटा अगर हमारा क्रेडिटर हमारी एक तो स्टॉक ही ले रहा है, तो वो स्टॉक कितने में ले रहा है, स्टॉक वो 12,000 रुपए में ले रहा है। अच्छा, उसके अलावा उसका जो अमाउंट रह गया वैसे 13,000 रुपए रह गया, पर क्वेश्चन कह रहा है उसने 12,000 का स्टॉक और 10,000 का कैश लिया इन फुल सेटलमेंट। तो आपने यहां पर एसेट और लायबिलिटी जो कि एक दूसरे से खत्म हो जाते हैं, उनको तो रिकॉर्ड ही नहीं करना होता है क्योंकि रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन खत्म हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ यहां पर 10,000 को ही तो रिकॉर्ड करना है।
तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर, इट शुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश बैंक कोई फर्क नहीं है, आपको पता है कैश और कैश इक्विवेलेंट में दोनों आते हैं। सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय ₹10,000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा। हाँ जी, कह रहा है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन one of the partners was paid only ₹5,000 for his loan to the firm which amounted to ₹5,500। बेटा अगर मैं इसमें उसका लोन अकाउंट बना लूं, अगर मैं यहां पर पार्टनर का लोन अकाउंट बना लूं, कह रहा है उसके लोन अकाउंट का जो बैलेंस था वो कितना था, वो 5,500 था, और कह रहा है मैंने उसे सिर्फ कितने पैसे दिए हैं, 5,000 रुपीज दिए हैं, ठीक है। तो कह रहा है ₹500 विल बी रिकॉर्डेड इन विच अमाउंट ऑन विच साइड, विच अकाउंट होगा यहाँ पर, ऑन विच अकाउंट ऑन विच साइड। तो अगर मैं इसमें यहाँ पर उसको 5,000 रुपये दे रहा हूँ तो टू कैश में मेरे 5,000 चले गए, तो मेरा 500 तो मेरी फर्म के लिए फायदा हो गया ना रियलाइजेशन के टाइम पे, हमारे डिसोल्यूशन के टाइम पे। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। तो अगर मैं रियलाइजेशन अकाउंट इससे पहले बनाऊं भी तो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर लिखेंगे बाय पार्टनर का लोन 500 रुपीज, और ये 500 मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देगा, मेरा जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकलेगा। तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, कह रहा ₹500 विल बी रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए, आंसर ए होना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के अगले हिस्से के ऊपर। तो अब हम लोग बात करेंगे असर्शन रीजन के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अंडर द चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और उसके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आइए मेरे साथ। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द कोर्ट डज नॉट इंटरवीन, कह रहा है कोर्ट अपनी टांग नहीं अड़ाता। कब, द कोर्ट डज नॉट इंटरवीन व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा इसको आपने ध्यान से पढ़ना होगा, क्या लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि वो बात कर रहा है एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज वाले चैप्टर्स की, डेथ हुए थे उनकी बात कर रहा है। कह रहा है कोर्ट अपनी टांग नहीं अड़ाता जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें कोर्ट की टांग की जरूरत भी नहीं है। अगर एक पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, कोई पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में कोर्ट की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। सो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब बात करते हैं रीजन पे। कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये भी। कह रहा है अगर पार्टनर्स आपस में एग्री हो जाएं तो वहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल ट्रू हैं और दोनों का आपस में कनेक्शन भी है। जो असर्शन में लिखा है उसी का रीजन हमें दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, यानी कि असर्शन ए एंड द रीजन आर बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा जरा, आइए जरा बेटा। कह रहा है द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द डेटर्स इज ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, वेयर एज द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। वो पता क्या कह रहा है, याद करो, जब तुम्हें बैलेंस शीट दी होती है और बैलेंस शीट में तुम्हें यहां पर डेटर्स दिए हुए हैं किसी भी वैल्यू में, और इसमें से प्रोविजन माइनस किया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जब तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तो डेटर्स की ये वाली वैल्यू डेटर्स की तुम यहां पर लिख देते हो, और प्रोविजन की ये वाली वैल्यू तुम यहां पर लिख देते हो। ऐसा ही तो करते हो। ऐसा क्यों नहीं करते हो कि जो इसका नेट अमाउंट आ रहा है उस नेट अमाउंट को क्यों नहीं भेजते हैं? हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये दो सेपरेट लेजर्स होते हैं। अगर आपने नेट अमाउंट भेजा तो उससे क्या होगा, अकाउंट ओपन रह जाएगा, और डिसोल्यूशन के टाइम पे तो हमने सारे के सारे लेजर बंद करने पड़ते हैं। तो देखो जरा एक बार फिर से पढ़ते हैं, आओ। कह रहा द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द डेटर्स इज ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट, वेयर एज द प्रोविजन फॉर
बैड डेट्स इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। आओ जरा, कह रहा है डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोथ आर टू डिफरेंट अकाउंट्स। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दोनों बातें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। तो यहां पर भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और जो रीजन है वो असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। चलिए बेटा, अगला हिस्सा कवर करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस के अंदर ही हमारा करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चन। देखिए जरा, पहला क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है देयर विल बी अ नील बैलेंस इन द कैश अकाउंट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज कंप्लीटेड। बिल्कुल ठीक है, हमारा कैश अकाउंट वो अपने आप इक्वल आ जाता है, हमें नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप इक्वल आ जाता है, और वो दोनों साइड खत्म हो जाती है, इक्वल होते ही वो जीरो हो गया बेसिकली कैश का बैलेंस। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा देखते हैं, कह रहा है गुडविल विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस इफ इट्स रियलाइज्ड वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड। बिल्कुल ठीक है, गुडविल बीइंग एन इंटेंजिबल एसेट, और अगर क्वेश्चन हमें इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू नहीं बताएगा तो हम उसे मान लेंगे कि वो सेल नहीं हो पाया, हमें उसे कुछ भी मिल नहीं पाया। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू हैं, तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन है। देखिए जरा क्या कह रहा है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर्स लोन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द रियलाइजेशन अकाउंट। सही तो कह रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या क्या बेचते हैं, उसके अंदर हम वो वाली एसेट्स बेचते हैं जो कैश में बिक सकती हैं, जिनसे हमें पैसा मिल सकता है, और लाइबिलिटीज वो वाली बेचते हैं जो एक्सटर्नल होती हैं। ये एक्सटर्नल थोड़ी है, तो पार्टनर का लोन है, ये रियलाइजेशन अकाउंट के बाद पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले बनता है, याद हो तो ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरी देखते हैं, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू द रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही है, जब फर्म बंद होती है तो करंट अकाउंट्स को कैरी नहीं किया जाता है, तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में भेज दिया जाता है, और फिर कैपिटल अकाउंट में फाइनल सेटलमेंट कर दी जाती है। तो उस हिसाब से ये भी बिल्कुल ट्रू है, तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगले हिस्से की तरफ चलते हैं हम इसके। चलिए बेटा, इसका आखिरी हिस्सा है जो हमारा, वो कवर करने की कोशिश करेंगे, वो है केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा जरा बेटा, देखो जनरली क्या हो रहा है कि केस बेस्ड में ना जो कंटेंट है वो काफी सारा होता है, तो आपको पूरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट अमाउंट इज पेड टू द क्रेडिटर्स, ये पूछ रहा है, तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं ना हम सीधा। अब इसके अंदर हमें पहले क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी। क्या कह रहा है, कह रहा है आउटसाइड लाइबिलिटीज अमाउंटेड टू ₹6 लाख विच इंक्लूड्स क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज, कह रहा है हमारे क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए थे। बहुत सिंपल सी बात है, हमारे क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए के हैं। अब जरा यहां पर नीचे आ जाओ, कह रहा है क्रेडिटर्स ड्यू ऑन 31 मई। अब बेटा हमारा यहां पर जो बिजनेस बंद हो रहा है वो 31 मार्च को बंद हो रहा है। कह रहा है हमने क्रेडिटर्स को जो पैसे देने थे वो जिस दिन हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं उससे 2 महीने बाद देने थे। तो क्या कह रहा है, कह रहा है क्योंकि हमने उनको पैसे 2 महीने पहले दिए हैं तो हमें इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट हमें 2 महीने का डिस्काउंट पहले निकालना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 2 लाख रुपए इसका 3% इंटू 2/12, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 2 लाख इसका 3% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, यानी कि 1000 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। तो 2 लाख में से 1000 माइनस करेंगे तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो सोचो, इतने से क्वेश्चन के लिए सिर्फ रेलेवेंट लाइनें पढ़ो, बाकी से कोई जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ तामझाम फैला के रखते हैं। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डेटा की रिक्वायरमेंट चेंज होती चली जाएंगी आपकी। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखो क्या कह रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वॉज क्रेडिटेड टू एंजल। यहाँ पर 2 पार्टनर है हमारे, मॉरिस और एंजल, और कह रहा है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो उनके कैपिटल के रेशियो में था। अब बेटा इनका कैपिटल का रेशियो निकालो जरा, इसका कैपिटल का रेशियो आ रहा है 3:2 आ रहा है, यानी कि जो एंजल का रेशियो है, एंजल का रेशियो 2 है। अब देखिए, अब हमें और इसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। कह रहा है हमारे पास 1 लाख रुपए का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का बैलेंस था हमारी बैलेंस शीट में। उसके बाद यहां पर नीचे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का क्लेम आज 40,000 का है, तो तुम क्या करोगे, इस पूरे रिजर्व को रियलाइजेशन में भेजोगे डेबिट साइड में,
और फिर क्रेडिट साइड में आप 40,000 का, सॉरी, इसमें से आप 40,000 आप अपने रियलाइजेशन में भेज दोगे, 40,000 ही भेजेंगे जितना हमारा क्लेम होता है, और इसमें से जो 60,000 बच रहा है उसे हम पार्टनर्स के रेशियो में बांट देते हैं। तो जब हम 60,000 को 3:2 में बांटेंगे, 60,000 को 3:2 में, जिसमें से एंजल का रेशियो 2 है, तो यानी कि 2/5, तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, ए, यानी कि ₹24,000 विच विल बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर जिसका नाम है एंजल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है गिव द जर्नल एंट्री फॉर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। देखो, खोदा पहाड़ निकला चूहा, फिर से वही वाली बात कर दी। इतनी सारी इंफॉर्मेशन में सिर्फ पूछा इसके बारे में, तो इसके लिए एंट्री क्या डलेगी, 30,000 रुपए के खर्चे हुए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000, हो गया काम खत्म। तो बेटा बस इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, मैं और भी चैप्टर्स लाता रहूँगा आपके लिए। अभी हमारे पास इतना टाइम बचा है कि हम आराम से अपनी ये वाली सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और आप हमारे चैनल पे इसके अलावा और किस किस टाइप की वीडियोस पा सकते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अभी हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है बहुत कुछ ही दिन पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर, बहुत ही काम की सीरीज़ है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हर चैप्टर में कुछ ऐसी बारीकियां होती हैं कि जो कि बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पर भूल जाता है। तो आप उस सीरीज़ को देखो, मैं कह रहा हूँ आपको मज़ा आ जाएगा और बहुत काम की इन्फॉर्मेशन आपको उसके अंदर मिलने वाली है। उसके अलावा हमारे चैनल पे आपको हर चैप्टर की 1 शॉट रिवीजन क्लासेस भी मिल जाएंगी, वो भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत ही जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो पर। टिल देन टाटा बाय बाय, और हाँ, कीप ऑन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू।